मैंने नर्स से पूछा कि जब मैं कांता को अस्पताल में भर्ती करने आया था उस वक्त तो तुम नहीं थी। तब नर्स ने मुझे बताया कि अब हमारी ड्यूटी की अदला बदली होने की वजह से मैं बदल गई हूं। मैं तीसरे माले पर जब आया तब मैंने देखा तुम भी बदल गई थी। मतलब तुम बेहोश थी और विनय का जन्म हो चुका था, लेकिन उस दिन इतनी अदला बदली हो गई थी कि पूछो मत। और आज ये सुरबाला बहन ये कह रही है कि उसी दिन उनके बेटे की और हमारे विनय की भी अदला बदली हो गई। चाहे कुछ भी बदला हो, पर मेरे विनय की बदली नहीं हुई। एक बात याद रखिए, विनय मेरा बेटा है और हमेशा रहेगा। ये बात कोई नहीं बदल सकता। ए माड़ी, मैं तेरा किकला हूं ने, हाँ? ए हाँ, तू मेरा ही बेटा है ले। अरे तेरे बदले कानूना मेरा बेटा बनकर आए ना, तो मैं उसे भी कह दूं कि मेरा कन्हैया, मेरा लाल, मेरा विनय है। क्या? मेरी माड़ी नहीं है? नाम ऐसा वो सुरबाला जी कहती हैं। अरे वो कुछ भी कहती है कोकिला। मेरी माड़ी क्या कहती है? हाय हाय विनय, माड़ी तो यही कहती है ना कि आप ही उनके बेटे हो, है ना? हाँ। अरे तो मेरी माड़ी सच कहती है कोकिला? हाँ तो मीन्स के मैं मेरी माड़ी का बेटा हूँ कोकिला, अपनी माड़ी का बेटा हूँ मैं। हाँ विनय, हाँ। अरे सूरबाला बहन क्या कोकिला खुद कान उड़ा के मुझसे कहे ना कि ये मेरी माड़ी नहीं है, तो मैं हाथ जोड़ के उसे कहूंगा कि भाई आज से तू मेरा भगवान नहीं है, लेकिन मेरी माड़ी है कोकिला। तुझे पता है मैंने इतना चाहता है, और मेरे स्कूल का पहला दिन था और मेरी माड़ी मुझे ऐसे उंगली पकड़ के स्कूल के गेट तक आई। मैंने मेरी माड़ी से कहा, ए माड़ी चल अपने स्कूल के अंदर जाएंगे, मस्ती करेंगे, है? तो मेरी माड़ी ने मुझसे कहा, ना किकला, यहां से आगे मैं तेरे साथ नहीं आऊंगी। मीन्स के तू अकेला जाएगा स्कूल में मेरे बगैर। और मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कोकिला कि मुझे मेरी माड़ी के बगैर रहना पड़ेगा। मेरी माड़ी ने मुझे स्कूल के गेट पे छोड़ा और वो चली गई। दिन भर सारे बच्चे स्कूल में मस्ती कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, टिफिन खा रहे थे, लेकिन मैं ऐसे खिड़की पे बैठा था और गेट की तरफ देख रहा था कि कभी स्कूल की घंटी बजेगी और कभी मेरी माड़ी वापस मुझे लेने आएगी। और जैसे ही घंटी बजी ना कोकिला, तो मैंने देखा कि मेरी माड़ी खड़ी थी। मैं भाग के गया और ऐसे चम से छलांग लगाई और माड़ी के गोद में आ गया। और मेरी माड़ी मुझे बिलक के बहुत रोई। मैं रोया, मेरी माड़ी रोई। मेरी माड़ी मेरी दुनिया है कोकिला। ये सूरबाला जी कहते हैं कि मेरी माड़ी नहीं है। विनय, ए माड़ी, मैं तेरा किकला हूं ने, हाँ? ए हाँ, तू मेरा ही बेटा है ले। अरे तेरे बदले कानूना मेरा बेटा बनकर आए ना, तो मैं उसे भी कह दूं कि मेरा कन्हैया, मेरा लाल, मेरा विनय है। ए माड़ी, I love you 2 is that 3। हाँ बराबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम सब लोग बारी बारी पहरा देंगे। ये सूरबाला तो असुरबाला बन गई है, ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं। और अपना विनय, वो तो बेचारा कितना भोला है, उसे बहला कर फुसला कर ये लोग तो ले जाएंगे।
अरे ऐसे कैसे ले जाएंगे? वो मेरा जवाई है, मैं यहाँ बैठा हूँ ना। आप बैठे ही रहिए। हवा का हल्का सा एक झोंका आता है ना तो भी मुझे डर लगता है कि आप उड़ नहीं जाए। आप क्या मेरे जवाई का ध्यान रखेंगे? सुधा भाभी, मेरा कहने का मतलब है हम सब लोग बारी बारी पहरा देंगे। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है। आज कह रहे विनय चंद वो लोग का है, कल उठ के कहेंगे पूरी पापड़ बोल उनकी है। हाँ तो ठीक है ना, सब साथ मिलकर रहेंगे। ऐसे लोगों को तो बढ़ा के देना चाहिए। आप तो रहने ही दीजिए। ये सब जो भी हो रहा है ना, आप ही की वजह से हो रहा है। आपके एक छोटे से मजाक ने पूरे पापड़पोन में सिरदर्द पैदा कर दिया है। चनुबा, आपको गर्दन झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहाँ झुका रहा हूँ? मुझे ऐसा लगा कि झुकाओगे। क्या है, इंसान गलती करता है लेकिन गलतियों से तो कुछ सीखता है ना। चंदू काका, मैं मानती हूँ कि इंसान गलतियों से ही सीखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीखने के लिए जिंदगी भर गलती करते रहो। बापू, बापू, वो लोग आ गए। मेरी बंदूक क्या है? आज तो वो लोगों को मैं भड़ा के दूंगा। नहीं। उन लोगों की वजह से मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। कहाँ वो लोग? ट्रक पार्क कर रहे। मतलब ट्रक भर के आए हैं? पता ही था। एक काम कर चिवला, मेरी बंदूक ला, आज तो वो लोग को भड़ा के दूंगा। उसमें से एक दो लोग तो उड़ेंगे ही। बापू, आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे वही सूरबाला कौन है जो बोलती है विनय चंद वो लोग का है? नहीं बापू, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अपने ड्राइवर की बात कर रहा हूँ। ईट की डिलीवरी देकर वापस आ गया है। चिवला, तुझे कितनी बार बताया है साफ साफ शब्दों में बात किया कर। बापू, साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि अपना ट्रक है ना, ईट की वजह से खराब हो गया है, तो उसे साफ कर दूं। ठीक है, जा बाथरूम में जाके धो ले। मतलब वातावरण भारी था तो मुझे लगा थोड़ी मजाक कर लूं। आपकी मजाक की वजह से ना वातावरण हल्का नहीं भारी हो जाता है, भारी। तुझे मजाक पता नहीं चलती है? बापू, बापू मत कर, जा बाहर जाके ट्रक धो ले। और तुम लोग भी ध्यान से सुन लो, आज कोई भी पापड़ पोल के बाहर नहीं जाएगा और बाहर से कोई पापड़ पोल में नहीं आएगा। बापू, मैं बाहर जाऊं? अरे पापड़ पोल के बाहर जाने से मना कर रहा हूं, घर से बाहर जाने के लिए नहीं। जा। कोकिला, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें उस सूरबाला से मिलने की जरूरत क्या है। भाभी, क्योंकि मुझे उन्हें समझाना है कि उनकी कोई गलतफहमी हुई है। अरे लेकिन हम उनको समझाएंगे तो वो क्या समझ जाएंगे? क्यों नहीं समझेंगी? आखिर वो भी तो एक माँ है ना। एक माँ ही एक माँ का दर्द समझ सकती है भाभी। और मैं उन्हें बताऊंगी कि विनय माड़ी के ही बेटे हैं। अरे ऐसे कैसे लेकर जा सकती है वो विनय को? कोकिला, लेकिन अगर हम उसको समझाने गए तो उसको ऐसा तो नहीं लगेगा ना कि हम उनसे डर गए? अरे ना हवे भाभी, हम लो शैतान का नाम दिया और शैतान हासिल। कौन हासिल? शैतान। हाँ। अच्छा हुआ आप लोग यहीं पर मिल गए। हमें आपसे कुछ बात करनी है। अरे कोकिला, मेरी बहू तो मुझसे मिलने आ रही थी। कितनी प्यारी है। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि हमारी बहू हमारा साथ देगी। अरे पगली, तू फिक्र मत कर, हम विनय के साथ साथ तुझे भी लेकर जाएंगे। हाय अरे झुक जियो बेटी, तू तो नाव पूतो फलो। कितनी सुंदर बहू है। देखा आपने, विनय की पसंद बिल्कुल आप जैसी है। कितनी सुंदर लड़की पसंद की है विनय ने। ऐसा कह के उसने अपने आप को भी खूबसूरत कह लिया। देखिए, मैं आपके पैर नहीं छू रही थी, मेरा ये फूल गिर गया था, वो उठा रही थी। हाँ। अरे बेटा, वो फूल गिरा थोड़ी था। अरे वो तो भगवान का दिखाया हुआ सिग्नल था, सिग्नल। सुनिए, आपको गलतफहमी हुई है। देखिए अरे बेटा, आज तक गलतफहमी में ही जी रही थी। वो तो विनय को देखकर मुझे सब यकीन हो गया। हम लोग तेरी शादी में नहीं थे इसलिए तू दुखी होगी ना। लेकिन कोकिला, तू फिक्र मत कर, हम तेरी शादी फिर से कराएंगे। अरे एकदम धूमधाम से कराएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। देखना। देखिए, आप मेरी बात तो सुन। अरे बेटा, अब तो जिंदगी भर तेरी ही बातें सुननी है। अरे तू एक काम कर, अभी अपने घर जा। अपने मतलब हमारे हो। तू अभी हमारे घर जा और चूल्हे पे चाय चढ़ा।
हम लोग अभी विनय को लेके आते हैं। अरे चलो, आप खड़े खड़े देख क्या रहे हो? तू जा बेटा, घर जा, चल चाय बना, चल हम लोग जाके आते हैं। ले, बड़ी आई थी समझाने वाली, समझा दिया। अरे पर उन्होंने मेरी बात ही कहाँ सुनी। इसे कहते हैं आ बलाओ पकड़ गला। हे ईश्वर, आज एक माँ की परीक्षा ली जा रही है। इन लोगों ने एक माँ के दिल को रुलाया है। इन सबको बता दे कि एक माँ के आंसुओं में कितनी ताकत होती है। अरे वो आज एक माँ